क्वेश्चन नंबर 1 में है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. अच्छा ठीक है। ट्रायंगल है A B C। ट्रायंगल क्या है ABC with AB is equal to AC। यहाँ पर AB और AC के दोनों के दोनों इक्वल में रखे हैं। The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर ये एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन A टू O और उन्होंने बोला है कि A को भी O से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। अब क्या बताना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A ये प्रूव करना है। बेटा पहले तो ये बताओ OB इज इक्वल टू OC ये प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट कर दिया। यस सर। चलिए आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया है तो ठीक है। AO बाइसेक्ट्स एंगल A इन्होंने बोला कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ये दोनों बाइसेक्टर्स पॉइंट ऊपर मिलते हैं। तो अगर अब क्या है कि सिंस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC। तो AB जो है AB के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा है एंगल C और AC के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा है एंगल B। रीजन में लिख देना कि एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। angles opposite to equal sides of a triangle are equal। ठीक है। तो एंगल C is equal to एंगल B हो गया और इन्होंने क्या दिया मेरे को कि एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर दोनों के दोनों पॉइंट ऊपर मिलते हैं। तो एंगल B के बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों पोर्शन इक्वल हो गए। इसका मतलब कि अगर ये वाला पोर्शन x है ना ये भी x होगा यानी कि ये टोटल एंगल कितना हो गया 2x। इसी तरह से एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं और ये भी इसका बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये भी x होगा और ये भी x होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ये क्लियर है? अच्छा अब इतना होने के बाद में मैं सबसे पहले मैं पार्ट फर्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी हेल्प से ही पार्ट सेकंड होगा। तो आप ये देखिएगा अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल OBC की अगर किसी को भी समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लेना। अनमोल होमवर्क किया था? यस सर। ठीक है ये वाला हो गया था क्वेश्चन? यस सर। ओके। इन ट्रायंगल OBC सिंस एंगल OBC मतलब सिर्फ कितने वाला एंगल सिंस एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इतने वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OCB दोनों के दोनों इक्वल होंगे। देखिए ये भी x है और ये भी x है इज इक्वल टू x ब्रैकेट में लिख लेना एज शोन इन फिगर समझ गए सभी बच्चे?
तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इट इंप्लाइज दैट कि मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ओ बी सी, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई, ओसी, और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई, ओबी। तो हम क्या करेंगे कि जब ये एंगल इक्वल है तो बेटा एंगल के अपोजिट वाले साइड्स भी तो इक्वल होंगी। तो ओबीसी, ओबीसी ये वाला एंगल, इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो गई, ओसी, और ओसीबी के अपोजिट वाली साइड ओसीबी, इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो गई, ओबी। OC is equal to OB। रीजन में क्या लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे बना दिए, छोटा सा ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, OC is equal to OB। ये हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. हाँ जी हाँ जी, अब इसके बाद क्या करना है, अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला जो हमारा एंगल है ना, ये वाला एंगल मतलब ये वाली जो साइड है एओ, एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो सीधा सीधा देखिए आप, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मुझे ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, टू एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। सर, हाँ सर आप बोर्ड का नीचे का नहीं दिख रहा है वो जो आपने लिखा है। अच्छा एक मिनट बेटा, अभी देख रहा हूँ, अभी दिखेगा, रुक जरा तो। ओके, अब दिख रहा है। Yes, sir. बस यहीं तक लिखा है मैंने, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट उधर कॉर्नर में लिखा हुआ है, वहां पर है टू प्रूव एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। मुझे प्रूव करना है कि एओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, एओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, एओबी एंड एओसी, हम क्या कहेंगे, ओबी इज इक्वल टू ओसी, ओबी इज इक्वल टू ओसी, ब्रैकेट में लिख देना, प्रूफ इन पार्ट फर्स्ट में अभी अभी प्रूव करा है। ठीक है, अच्छा ओबी इज इक्वल टू ओसी, उसके बाद ये वाला लिखेंगे कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में लिखना, शोन इन फिगर, शोन इन फिगर, ये चीज मैंने फिगर में शो कर दी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, एंगल ओबीए इज इक्वल टू एंगल ओसीए इज इक्वल टू एक्स, और नीचे मैंने लिखा है शोन इन फिगर। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया। इसके बाद अगला लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, रीजन में लिखेंगे गिवन, ये दे रखा है। तो बेटा क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं इसका CPCT देखूंगा क्या होगा। हमारा पहला और दूसरा साइड्स को तो दिखाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बोला AO बाइसेक्ट्स एंगल है, तो मुझे एंगल से मतलब है। तो इस वाले का एंगल A क्या हो जाएगा, ये जो A है ये फर्स्ट पोजीशन पर है, और इधर भी A फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इस ट्राइंगल में एंगल A क्या हो जाएगा, इस A को O और B के बीच में लिख दीजिए, एंगल OAB, और इधर इस A को एंगल O और C के बीच में लिख दीजिए, इज इक्वल टू एंगल OAC। रीजन में लिखिएगा बाई CPCT, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। जब देखिएगा, जब ये वाला एंगल, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो लाइन है ना AO, ये वाली लाइन, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अभी तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, बोलिए समझे? यस सर। आदित्य, आदित्य समझ में आ गया? यस युग, तो युग आज भी गायब है, आज बात करनी पड़ेगी। और अनिकेत भी गायब लग रहा है मेरे को, अनिकेत तो है, अक्षत भी है। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस ठीक है, इट implies that AO bisects एंगल A, यही प्रूव करना था। हो गया जी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जांपल्स मैंने लास्ट कल कितने करवाए थे आप लोगों को, आई थिंक एग्जांपल 4 तक करवा दिया था। तो पेज नंबर 123 पर एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 जरा ये भी देखते हैं। पेज नंबर 123 एग्जांपल नंबर 5। बस 1 मिनट रुकिए, मैं ना जरा कैमरा रीअरेंज कर रहा हूँ अपना, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज होगी। ठीक है जी, अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, पेज नंबर 123 पर है। क्या दिया है देखिए इसमें, the E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC, see figure 7.28। हमको फिगर दे रखी है 7.28। show that BF is equal to CE। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, हमने क्या दिया है फिगर 7.28। ABC E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। बहुत सही, ये जो पूरी साइड है AB और ये पूरी साइड है AC, ये इक्वल दे रखी है। लिख रहा हूं मैं यहाँ पर गिवन AB is equal to AC, और AB का जो मिड पॉइंट है उसको C से ज्वाइन कर दिया, और AC का जो मिड पॉइंट है उसको B से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ये दे रखे हैं E और F, ये इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो ये E हो गया, ये F हो गया। अब ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। अब ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और ये F हो गया। ये E हो गया और
तो ई जो मिड पॉइंट दे रखा है, हम ये कहेंगे गिवन AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू X से, मैंने मान लिया जब दे रखा है कि AB AC के इक्वल है तो मैंने पूरी AB की लेंथ को x मान लिया और पूरी AC की लेंथ को भी x मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल है। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। AB की पूरी लेंथ को मैंने x मान लिया और AC की पूरी लेंथ को भी मैंने x मान लिया। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बल्कि आप x ना मानकर ना बेटा इसको एक काम करो 2x मानो, ये लेंथ भी 2x है और ये लेंथ भी 2x है, उससे हमें एक फायदा हो जाएगा क्या कि E इसका मिड पॉइंट दे रखा है AB का, तो इसका मतलब AE भी x हो जाएगा और EB भी x हो जाएगा। ये बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है। यस सर। और इसी तरीके से F जो है वो AC का मिड पॉइंट है और AC जो है वो भी 2x के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ भी 2x हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी 2x, ये वाली लेंथ भी x हो जाएगी, x और x टोटल 2x, x और x टोटल 2x। समझ गए ना आप लोग? यस सर। फिर इसमें क्या दिया है कि शो दैट BF इज इक्वल टू CE, मुझे शो करना है कि ये वाली लेंथ जो है BF और ये वाली लेंथ जो है CE, ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा ऑल्सो गिवन दैट E and F are the midpoints of AB and AC respectively. Therefore AE is equal to EB is equal to X and AF is equal to FC is equal to X। तो ये सारी X होगी और ब्रैकेट में लिख भी दीजिएगा as shown in figure, मैंने फिगर में भी इस चीज को शो कर दिया है। नेक्स्ट हमें प्रूव क्या करना है वो लिखिए सबसे पहले, प्रूव BF is equal to CE, BF is equal to CE। जब BF को CE के बराबर प्रूव करना है तो भाई कैसे करना, हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BFC and triangle BFC and triangle CEB, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। सबसे पहले ये देखिएगा, अच्छा ये मेरे को पता कैसे चलता है कि मुझे ट्रायंगल कौन से लेना है? देखिए ये यहाँ से पता चलेगा मेरे को कि मुझे प्रूव क्या करना है, BF और CE। तो BF और CE ये दोनों के दोनों BFC और CEB इन दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रहे हैं, इस वजह से मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए। बता दीजिए समझे कि नहीं सभी बच्चे? सर यस आ गया। आ गया, चले आगे। यस सर। अब ट्रायंगल BFC की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि FC इज इक्वल टू EB, FC इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू X। ये सारा मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि FC जो है और EB है ये दोनों के दोनों X हैं, तो दोनों इक्वल हो। समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट ये कहूंगा मैं कि एंगल FCB मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल EBC, ये पूरा एंगल लिखिएगा, एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल EBC, एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल EBC। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे कि since angle
is equal to angle B. Since angle C is equal to angle B, और रीजन में लिखिएगा the angles opposite to equal sides of a triangle are equal and AB is equal to AC. ये गिवन है, ये समझ गए आप कि नहीं? नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि ये हमको दे रखा है बिल्कुल शुरुआत में कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC ये दे रखा है। तो अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल ABC की बात करूं तो AB के सामने वाला पूरा एंगल क्या है? एंगल C, और AC के सामने वाला पूरा एंगल क्या है? एंगल B। तो एंगल C और एंगल B इक्वल होंगे। तो एंगल C जो है ये यही तो है FCB। FCB भी तो सेम ही एंगल है पूरा का पूरा। इसी तरह से EBC ये भी तो पूरा एंगल है, पूरा का पूरा एंगल भी। बताइए समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. सभी बच्चों को समझ में आ गई ये चीज? No, yes sir. sir. हाँ किसको Yes, sir. दोबारा बताओ? Yes, sir. को हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बताऊंगा मैं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ तो ट्राइंगल ABC में मुझे दे रखा है AB इज इक्वल टू AC। तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। AB इज इक्वल टू AC गिवन है क्वेश्चन। तो अब AB के ठीक सामने वाला एंगल, AB जो लाइन है ना, ये साइड है AB, इसके ठीक सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, एंगल C, और AC के ठीक सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, एंगल B, ये दोनों इक्वल होंगे। ये तो समझ में आ गया? ये लिखा है मैंने, एंगल C is equal Yes. to angle B because angles opposite to equal sides of a triangle are equal and AB is equal to AC। ये मेरे को दे रखा है कि AB is equal to AC, ये गिवन है। ठीक है अनमोल, यहां तक समझ गए? Yes, sir.